आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। पुलिस अभिरक्षा में आदिवासी युवक की मौत के मामले में आदिवासी समाज में आक्रोश। 3 घंटे चला धरना प्रदर्शन, आश्वासन के बाद धरना खत्म। पिछले 5 दिनों में आदिवासी समाज के ऊपर अत्याचार के मामले बढ़े। सीएम संज्ञान ले या इस्तीफा दे, आदिवासी समाज पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। आदिवासी नेता कन्नौज। धार जिले के धर्मपुरी में पुलिस द्वारा 376 पॉस्को में फरार संतोष भाबर की पुलिस वाहन से गिरने और इलाज के दौरान मृत्यु के मामले में आदिवासी समाज के लोगों ने थाने का घेराव किया। इस दौरान बड़ी संख्या में आक्रोशित समाज के लोगों के साथ मृतक संतोष की पत्नी अपनी 2 माह के बच्चे को लेकर धरने पर बैठी रही। इस दौरान कई आदिवासी नेता भी मौके पर पहुंचे और पुलिस पर पैसे की डिमांड और मारपीट करने सहित कई गंभीर आरोप लगाए। बता दें, धरने से पुलिस ने बड़ी संख्या में बल तैनात किया था। वहीं घटनास्थल पर एसपी भी पहुंचे थे और घटना में शामिल पुलिसकर्मियों को निलंबित किया था। इस पूरे मामले में एडिशनल एसपी पूरा समय मोर्चा संभाले हुए थे। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लगातार परिजनों और समाजजनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन और संगठन के लोग घटना में शामिल पुलिसकर्मियों पर हत्या का प्रकरण दर्ज करने की मांग को लेकर अड़े रहे, जिसके बाद देर शाम प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मामले की न्यायिक जांच के आदेश, कॉपी और लिखित में आश्वासन दिया। वहीं आर्थिक सहायता की मांग पर भी आश्वासन दिया गया, जिसके बाद धरना समाप्त हुआ। इस दौरान धरने में शामिल होने पहुंचे आदिवासी नेता महेंद्र कन्नौज ने पुलिस अधिकारियों और सरकार को आड़े हाथों लिया। कन्नौज ने कहा, पिछले 4 से 5 दिनों में आदिवासी समाज के ऊपर अत्याचार के मामले बढ़े हैं। ये घटना रुकनी चाहिए। अगर ये घटना नहीं रोक सकते तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और आदिवासी समाज पर अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिलहाल पूरे मामले में अधिकारी जांच की बात कह रहे हैं और आदिवासी संगठन के लोगों ने 10 दिन का समय दिया है। मनावर से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। और इंदौर जाते जाते मर गया, ऐसा पुलिस का कहना है। लेकिन परिवारजनों का मानना है, लोगों का कहना है कि उसको वो पुलिस पिटाई में उसकी मौत हुई है। और लोगों का ये भी कहना है, परिवारजनों का भी ये आरोप है कि उसकी मौत धामनोद में हो गई थी। तो हम लोग जितने भी समाज के लोग हैं, हमारे समस्त समाज के लोग, संगठन के लोग, हम लोग ये मांग करना चाहते हैं कि एक आदिवासी की मौत हुई है, छोटी घटना नहीं है। और इस मामले में और एक बात और परिवार के लोग बता रहे हैं कि कुछ लोग ये जिस केस में वो आरोपी बताया गया, उस केस के लिए उनसे घर वालों से पैसे की डिमांड भी की गई, फ़ोन भी लगाए गए। तो इनकी जांच होना चाहिए। और वास्तव में परिवार की जो बात हम लोग सुन रहे हैं, तो हमको भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसकी हत्या पुलिस पिटाई से हो गई है। तो उसकी जांच होना चाहिए और जो दोषी पुलिसकर्मी है, जिस मामले में जो दोषी है, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। आदिवासी कोई मजाक नहीं है। हमारा पूरा धार जिला आदिवासी बाहुल जिला है। यहाँ पे अन्य समाज के लोग भी रहते हैं, लेकिन आदिवासियों के साथ जिस प्रकार से बर्बरता हो रही है, उनकी हत्याएं हो रही है, तो आदिवासी समाज संगठन के लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी ढींगे हाँकते हैं, प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी ढींगे हाँकते हैं, लेकिन आज हम बैतूल जिले की घटनाएं देखें। मीडिया के समक्ष में बताना चाहता हूं कि आदिवासियों के पिछले 4 से 5 दिनों में पूरे प्रदेश में आदिवासियों के साथ इतनी घटनाएं हो चुकी है। तो ये घटनाएं रुकना चाहिए। अगर ये घटना नहीं रोक सकते माननीय मुख्यमंत्री जी, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। और आदिवासी समाज अपने लोगों के साथ अन्याय अत्याचार होगा तो हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों से भी आपकी चर्चा हुई, क्या चर्चा हुई, क्या निष्कर्ष? प्रशासनिक अधिकारियों को हमने एक लिखित में हमारी मांग पत्र उनको दिया है। प्रशासन उस पर विचार कर रहा है। हम लोग चाहते हैं कि परिवार को न्याय मिले, समाज को न्याय मिले, तो हम लोग उसके लिए हम सतत प्रयास में लगे हुए हैं। और आगे की जो भी कार्रवाई होगी, संगठन के लोग, समाज के लोग, परिवार के लोग, वरिष्ठ जन जैसा भी निर्देश करेंगे, हम लोग मिल बैठ के बात करेंगे। तो उसमें आगे जो भी निर्णय होगा, हम लोग आगे करने के लिए परिवार के साथ हम लोग सब रूप में उनके साथ खड़े हैं। देखिए, तात्कालिक रूप से मृतक के परिजनों को अभी 2 लाख का चेक दिया जा रहा है। साथ ही जो छोटा बच्चा भी है और जो मृतक की पत्नी है, उनके पक्ष में 3 लाख का हम एफडी का भी प्रयास कर रहे हैं, जो रेड क्रॉस से किया जाएगा। इसके अलावा जो भी शासन की योजना है, जैसे स्व सहायता समूह है, बच्चे के लिए शिक्षा का प्रावधान है, उसमें भी संभवतः जो भी प्रयास करेंगे हम उसके लिए कर रहे हैं प्रयास। जी, कल रात पुलिस अभिरक्षा में आरोपी संतोष की मृत्यु गाड़ी से कूदने के कारण हुई है और उसकी जो मृत्यु हुई थी वो पुलिस अभिरक्षा में हुई है। आज परिवार के सारे लोग और संगठन के लोग आए थे, उन्होंने अपनी बात रखी है। बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने बहुत सारे आरोप भी लगाए हैं। तो उसके लिए हम
विशेष तौर पे जो एक आरोप था उसके लिए एसडीओपी मनावर साहब के लिए उसको जांच के लिए बताया है। फिर जो पूरी घटना थी चूँकि पुलिस अभिरक्षा में हुई थी, डीजे साहब, माननीय डीजे साहब के यहाँ से एक मजिस्ट्रियल जांच के लिए आदेश हो गए हैं। पीएम जो था वो इंदौर में एमवाई में हो चुका है। वहाँ पर मेडिकल की टीम, मेडिकल डॉक्टर्स की बोर्ड के द्वारा पीएम किया गया है और मजिस्ट्रेट साहब की उपस्थिति में ये किया गया है। आगे की पूरी मजिस्ट्रियल जांच मजिस्ट्रेट साहब के मार्गदर्शन में की जाएगी, ऐसा परिजनों को बताया गया है, समझाया गया है। परिजनों का कुछ मांग था, उस मांग को एसडीएम साहब ने मांग को बताया, वो आप अलग से बताएंगे आपको। जी प्लीज़।